हाल ही में नाइजर के पश्चिमी इलाके तिल्लबेरी में एक भयानक आतंकी हमला हुआ, जिसमें कम से कम 14 सैनिक मारे गए। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों के मुताबिक यह हमला एक सोची समझी चाल थी। शुरुआत में यह एक आम लूटपाट की घटना लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे यह एक सुनियोजित सैन्य हमले में बदल गया। इस घटना के पीछे आतंकी संगठनों की भूमिका साफ है, खासकर पश्चिम अफ्रीका में सक्रिय इस्लामिक स्टेट (IS) और स्थानीय चरमपंथी मिलिशिया के साथ इसका सीधा संबंध माना जा रहा है। नाइजर की सुरक्षा फोर्स लंबे समय से सरहदी इलाकों में सक्रिय आतंकी नेटवर्क के खिलाफ लड़ाई कर रही है। तिल्लबेरी इलाका भौगोलिक रूप से बहुत अहम है, क्योंकि यही नाइजर, माली और बर्किना फसो की सीमाएं मिलती हैं। यही ट्राई बॉर्डर रीजन कई सालों से चरमपंथी समूहों के लिए सुरक्षित ठिकाने के तौर पर काम कर रहा है। हमला एक लूटपाट का नाटक से शुरू हुआ ताकि आम लोगों को गुमराह किया जा सके। बाद में जब सैनिक वहां पहुंचे तो वे सीधे हथियारबंद हमले का शिकार बने। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया, जिससे साफ होता है कि उनका रिश्ता अंतर्राष्ट्रीय चरमपंथी नेटवर्क से है और उन्हें नियमित रूप से हथियार तस्करी गिरोह से सप्लाई मिलती है। 2015 के बाद से पश्चिम अफ्रीका में इस्लामिक स्टेट (IS) और अल-क्वेदा से जुड़े कई समूह अपनी गतिविधियां तेज कर चुके हैं। खास करके ISGS इस्लामिक स्टेट इन द ग्रेटर सहारा, ये अक्सर तिल्लबेरी और आसपास के इलाकों में हमले करते हैं। जमात नस्र अल-इस्लाम वाल मुस्लिमीन अल-क्वेदा से जुड़ा यह संगठन माली के भीतर से काम करते हुए नाइजर में घुसपैठ करता है। इन समूहों का मकसद सिर्फ स्थानीय सुरक्षा बलों को कमजोर करना नहीं है, वे सीमा वाले इलाकों में शरिया आधारित नियंत्रण स्थापित करने और स्थानीय आबादी में डर फैलाकर उनका वफादारी हासिल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। नाइजर की सीमा से लगे इलाकों के आम लोग सालों से चरमपंथी हमलों का सामना कर रहे हैं। इसका असर कई तरह से दिख रहा है। लोगों की जान जाना और विस्थापन, गांवों से लोग भाग रहे हैं, जिसकी वजह से शरणार्थियों और आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की संख्या बढ़ रही है। आर्थिक ठहराव, खेती और पशुपालन रुकावट का शिकार हो रहे हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था बर्बादी की कगार पर पहुंच रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र का टूटना, हमलों और असुरक्षा की वजह से स्कूल बंद हो रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ रही हैं और इसकी मार कई पीढ़ियों तक पड़ रही है। नाइजर की सरकार पहले ही आपातकालीन बैठक कर चुकी है और सीमा इलाकों में सैन्य गश्त बढ़ा दी है, लेकिन सैन्य तख्तापलट के बाद पैदा हुए राजनीतिक संकट की वजह से सेना और सरकार के बीच तालमेल कमजोर हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पश्चिम अफ्रीकी देश, ECOWAS और फ्रांस, अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश लंबे समय से आतंकवाद से लड़ाई में मदद करते आ रहे हैं, लेकिन हाल के वर्षों में नाइजर की आंतरिक राजनीति ने पश्चिमी सहयोगियों के साथ रिश्तों में तनाव पैदा कर दिया है। 2023 के सैन्य तख्तापलट के बाद फ्रांसीसी सैनिकों को नाइजर छोड़ना पड़ा, जिससे चरमपंथियों के खिलाफ लड़ाई और कमजोर हो गई। इस समय नाइजर की सैन्य साझेदारी रूस के साथ बढ़ी है, लेकिन वह आतंकवाद को रोकने में अभी तक प्रभावी साबित नहीं हो पाई है। पश्चिम अफ्रीका का साहेल इलाका, साहिल, आज वैश्विक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन चुका है। कट्टरपंथी गुटों के लिए यह एक प्रयोगशाला की तरह बन गया है, जहां वे राज्य की कमजोरी और राजनीतिक अनिश्चितता का फायदा उठा रहे हैं। नाइजर, माली और बर्किना फसो, इन तीनों देशों में इस समय सैन्य शासन है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ उनके रिश्ते काफी पेचीदा हो गए हैं। यह राजनीतिक अलगाव चरमपंथी संगठनों के लिए अनुकूल माहौल तैयार कर रहा है। तिल्लबेरी इलाके में हुआ हमला सिर्फ नाइजर के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे पश्चिम अफ्रीका की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा है।
इस्लामिक स्टेट और अन्य आतंकवादी नेटवर्क जिस तरह से सीमा क्षेत्रों में अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, यह दिखाता है कि स्थानीय और वैश्विक स्तर पर समन्वित प्रयास के बिना इस आतंक को रोकना संभव नहीं है। राजनीतिक स्थिरता, क्षेत्रीय सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के बिना नाइजर जैसे देश इस संकट से बाहर नहीं निकल पाएंगे।